जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सारे ठीक होंगे। अच्छा जी, हम रिलेशन सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। पेपर से पहले पहले इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है ना उसकी वीडियो अपलोड करूँगा और आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर फीडबैक भी दीजिएगा। और नेक्स्ट जो रिलेशन है वो कौन सा आप चाह रहे हैं जो आपको नहीं समझ आता, ताकि हम इस तरह से वीडियोज़ बना के मैं अपलोड करूँ। अच्छा जी हाँ, पाकिस्तान रिलेशन जो है रशिया के साथ यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है उसके साथ हम करने जा रहे हैं। और जो है ड्यूरिंग स्पेशली जो है आपके लोग फ्रॉम अर्ली क्यूजन टू कोल्ड एरा, कोल्ड वार राइवलरी चल रही थी। कोल्ड वार मीन्स के सुपर पावर डायरेक्ट नहीं लड़ती, उसमें डायरेक्ट जो है ना लड़ाई चल रही होती है। तो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन ये है जनाब, और इसको दो तरह से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन को जो 14 मार्क्स में आता है उसमें ये चीज़ आ जाती है जी कि जो है चाहे आप सक्सेस और फेलियर्स साथ साथ लगाते रहें, चाहे आप पहले सक्सेसेस लिख दें और फिर उसके बाद फेलियर लिख दें, चाहे आप फेलियर्स पहले लिख सकते हैं और फिर बाद में सक्सेसेस लिख सकते हैं और एंड पे इवैल्यूएशन कंक्लूजन कर सकते हैं। साथ साथ आप इम्पैक्ट करेंगे, फैक्ट करेंगे, जो भी पॉइंट बताएंगे। बट जाना हमने 1947 से लेकर 90s या 80s तक होता है हर हाल में, वो हर हाल में हमें जाना होता है। अब हम इस रिलेशन के अंदर जो है ना हम स्टार्ट फेलियर से लेने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब क्या होता है फेलियर में कि पाकिस्तान जो रिलेशन जो थे विद यूएसएसआर वो आपके लोग कमेंस थे ऑन द अनफ्रेंडली, ठीक है, नोट पे। बिकॉज लियाकत अली खान साहब क्या करती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट 1950 में क्या होता है, लियाकत अली खान जो है उनको इनविटेशन पहले आती है जनाब अमेरिका से, रशिया से। रशिया जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो स्टेलन जो होता है वो इनविटेशन भेजते हैं। बट लेटर ऑन जो है लियाकत अली खान साहब जो है ना, जब उसके फ़ौरन बाद कुछ ही डेज़ के बाद अमेरिका की भी इनविटेशन आ जाती है, तो कहाँ चले जाते हैं जनाब, सीधा जनाब ट्रूमन जो है उनके पास चले जाते हैं अमेरिका, ठीक है। तो वहाँ पे जनाब लियाकत अली खान चले जाते हैं और 1950 में रादर दैन जो है ना उनको जाना चाहिए था कहाँ पर जनाब, रशिया मॉस्को में, ठीक है, जहाँ उन्हें बुलाया होता है। बट लेटर ऑन वाशिंगटन डीसी से उनको इनविटेशन आ जाती है। तो फाइनली क्या होता है जी कि बाकायदा लियाकत अली खान व्हेन विजिटेड यूएसए रादर देन यूएसएसआर इन 1950, तो आप ये कह लो कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो थे देर देर वाज अ गल्फ बिटवीन पाकिस्तान एंड द रशिया। तो ये पूरे का पूरा जनाब हमारे रिलेशन डिटेरियोरेट होने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर होता क्या जी, रशिया जो है वो बेसिकली जो है क्या होता है जी कि लियाकत अली खान जो है वो जब चूज़ करता है टू विजिट टू यूएसए, तो दिस वाज अ सीरियस स्टेप एज फार एज रिलेशन जो थे विद द कम्युनिस्ट पावर वर कंसर्न। तो रशिया इस चीज़ को डिसअप्रूव करता है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो एटीट्यूड होता है और वो फर्दर आप कह लो कि फॉस्टर्ड क्लोज रिलेशन हो जाते हैं विद इंडिया। मतलब कि इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या पाकिस्तान को होता है कि रशिया जो है वो हमारे जो है अमेरिका जाने पर रशिया क्लोज हो जाता है इंडिया के। सो द रिलेशन जो थे दोज वर डिटेरियोरेट फर्दर। जो है नेक्स्ट हमारे जो रिलेशन जो थे फर्दर हमारे डिटेरियोरेट हो जाते हैं जी। कैसे जी, आप देख सकते हैं जी सीड्स ऑफ द हॉस्टिलिटी कैसे 1950s में होती है कि सीटो सेंटो, ठीक है। पाकिस्तान क्या करता है जी, यूएसएसआर जो था वो प्रो इंडियन स्टांस लेता है ऑन कश्मीर, ठीक है जी। 19 जो है आप कह लो कि 50s के अंदर ये सारे सीन चलने लगे हैं और कश्मीर के ऊपर जब जो है बाकायदा तौर पे प्रो इंडियन स्टांस लिया जाता है और ज्वाइनिंग। और जब हम पाक और क्यों वो स्टांस लेते हैं, बिकॉज पाकिस्तान ज्वाइन द सीटो एंड द सेंटो। अब जो है स्पॉन्सर ये यूएसए स्पॉन्सर मिलिट्री पैक्ट्स होती हैं 1954 एंड अब 55 में हम ज्वाइन करते हैं। सो फाइनली ड्यूरिंग 1954 एंड 1958 द रिलेशंस वर स्ट्रेन्ड एंड हॉस्टाइल, या हॉस्टाइलिटी की तरफ चले जाते हैं अगेंस्ट ईच अदर इंक्रीज एज टाइम पास। क्यों? क्योंकि 1950s में रशिया हैड इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशन विद इंडिया एंड अफगानिस्तान, और रशिया जो था सपोर्टेड इंडियन स्टांस ऑन कश्मीर एंड अफगान क्लेम ऑन पख्तूनिस्तान इशू। सो दिस आपके लोग worried the government and Pakistan joined USA sponsored military pact सीटो एंड द सेंटो 1954-55 में जो ज्वाइन किया जाता है। और वो किस लिए होता है कि चेकिंग द रशियन इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया में एंड द मिडल ईस्ट में। तो रशिया जो है फर्दर आप ये कह लें कि इसकी वजह से हमारे रिलेशन फर्दर डिटेरियोरेट हो जाते हैं कि रशिया लीडर जो थे दे विजिटेड इंडिया एंड दे डिक्लेयर आपके लोग के होल हार्टेड सपोर्ट फॉर द इंडियन स्टांस
on Kashmir and began to give economic and technical assistance to India. And Russia also supplied a large quantity of military equipment to India with आप कह लो कि जो है full आप कह लो कि which turned the balance of power against Pakistan. ठीक है, तो this is आप कह लो कि रिलेशन जो थे हमारे डिटेरियोरेट होते हैं, एज वेल एज क्या होता है जी कि पाकिस्तान जो था इस 1950s की ही बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो रिफ्यूज कर देता है यूएसएसआर जो है बाकायदा तौर पे लाइक दिस वन, ये जनाब स्टील मिल का ऑफर की जाती है कि रिलेशन जो थे दे वर आल्सो डिटेरियोरेटेड बिकॉज पाकिस्तान रिफ्यूज यूएसएसआर एड इन 1956. इन 1956 यूएसएसआर क्या करता है, दे चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रूव रिलेशंस विद पाकिस्तान. और यूएसएसआर क्या करता है जनाब, ऑफर करता है पाकिस्तान को कि भाई इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करता है, विच ऑल्सो इंक्लूडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टील मिल इन पाकिस्तान. बट मामला ये होता है कि पाकिस्तान वाज नॉट रेडी टू ट्रस्ट रशिया यूएसएसआर बिकॉज क्यों ही क्योंकि इट्स क्लोज रिलेशन विद इंडिया एंड ड्यू टू द मेंबरशिप ऑफ द सीटो एंड द सेंटो डिफेंस पैक्ट. सो पाकिस्तान जो था, हमने डिफेंस पैक्ट ज्वाइन किया था यूएसएसआर, तो हम तो नहीं इसको ज्वाइन कर सकते थे ना अमेरिका की वजह से. तो फाइनली हुआ ये कि बाकायदा तौर पे जनाब कि इस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान हैड गॉन टू फॉर टू टर्न बैक. सो इम्पैक्ट ये आएगा कि दस पाकिस्तान रिजेक्टेड द एड विच पुश्ड रशिया फर्दर टुवर्ड्स इंडिया. सो देयरफॉर इन 1957 यूएसएसआर जो थे दे यूज इट्स वीटो पावर इन फेवर ऑफ इंडिया ऑन कश्मीर इशू इन यूएन. उन्होंने बकायदा वीटो पावर यूज की और उन्होंने कहा ये इसी का पार्ट है कश्मीर. तो फर्दर हमारे रिलेशन डिटेरियोरेट हो जाते हैं. फिर फर्दर क्या होता है जी, नेक्स्ट जो आ जाता है और सीन ये चलता है जनाब, U2 क्राइसिस होने जा रहा है. अब U2 क्राइसिस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 1960 में जनाब क्या होता है जी, U2 क्राइसिस होता है. U2 का मतलब ये होता है कि ये अमेरिकन प्लेन था जी, स्पाई अयूब खान के एरा में बाकायदा तौर पे हमने जो है इनको एयर बेस प्रोवाइड की. तो बाकायदा तौर पे जो है हुआ ये कि पाकिस्तान की जो है ना एयर बेस पेशावर बड़ा एयर बेस, वहां से जहाज U2 अमेरिका का स्पाई प्लेन उड़ा और उसने जासूसी करने के लिए रशियन टेरिटरी में एंट्री मारी, साथ ही शूट डाउन किया गया. गैरी पावर पायलट था, वो बच गया. उन्होंने कहा किधर से, उन्होंने कहा इधर से, पाकिस्तान से हम आए हैं. पाकिस्तान ने स्टार्ट में डिनाई कर दिया, लेटर ऑन एक्नॉलेज किया. तो उस पर रशियन ने कहा जनाब वी विल डिस्ट्रॉय द बेस पाकिस्तान की. तो आप ये कह लें कि वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इंसिडेंट था जी पाकिस्तान का रिलेशंस का कि U2 स्पाई प्लेन स्कैंडल. सो इन 1960 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान permitted the flight of US spy plane from Peshawar Air Base, which had been given to US in 1957 to use for its intelligence program against USSR. तो फाइनली जो था वो ऑपरेशन जो था दैट वाज एंडेड violently when the US U2 जो था, जो जहाज का नाम है U2, that was shoot down. So while flying over the USSR and pilot was arrested, who revealed that the plane had been taken off from Peshawar. स्टार्ट इन द स्टार्ट क्या हुआ जी, दे डिनाई एनी एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. सो बट लेटर ऑन जो है क्या हुआ, यूएसए जो था, ठीक है, यूएसएसआर जो थे दे डिड नॉट एक्सेप्ट दिस. सो टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज जो थी दैट वाज फ्लेयर्ड अप टू द मैक्सिमम लेवल. सो अ ग्रेट सोवियत, आप कह लो कि सोवियत जो था दैट वाज ऑन पाकिस्तान एंड द यूएसएसआर जो था दे थ्रेटन टू बॉम्ब द बेस इफ द फर्दर आप कह लो कि मिशन वर फ्रॉम फ्रॉम इट. उन्होंने कहा ऐसी कि तैसे यहाँ से अगर कोई जहाज उड़ा अब नेक्स्ट थोड़ा आगे रख देंगे पाकिस्तान की एयरबेस. तो लिहाजा जो है इम्पैक्ट आ गया कि U2 इंसिडेंट सीवियरली आपके लोग कंप्रोमाइज पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड वर्सन रिलेशंस बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड पाकिस्तान. ऑन द अदर हैंड आवर रिलेशन बिकेम टू मच आपके लोग के स्ट्रेन. क्यों जी, ये देख लें जी 1971 चेन रिएक्शन किया था जी, यूएस से चाइना, इनकी टॉक कौन करवाता है, पाकिस्तान. जैसे आप देख लो अभी ईरान और उनकी टॉक पाकिस्तान, अमेरिका की उनकी टॉक करवाई जा रही है पाकिस्तान में जंग रुकवाने के लिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर. तो होपफुली इंशाल्लाह कामयाब होगी. तो यूएस चाइना टॉक्स क्या होती हैं जी, उसमें जनाब हम बाकायदा तौर पे यूएसए की ना दोस्ती करवा देते हैं चाइना के साथ. ठीक है. तो पाकिस्तान फैसिलिटेट सीक्रेट टॉक बिटवीन द यूएसए एंड चाइना. रशिया को नहीं पता था, बाद में पता चलता जब दोस्ती हो जाती है. अब रशिया जो है ना बहुत गुस्से में आ जाता है ऐसी की तैसी. तो रशिया जो है यूएसएसआर जो है वो बिट्रे करता है किसको जी, पाकिस्तान को. ठीक है. और बाकायदा तौर पे सीधा जाके इंडिया से साइन करते हैं ट्रीटी. कौन सी ट्रीटी जनाब, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद इंडिया. और फाइनली इंडो पाक वॉर 1971 में फुली सपोर्ट कर रहा होता है
थ्रेटन कर रहा था चाइना को ऐसी की तैसी, अगर तुम बीच में इन्वॉल्व हुए तो हम अटैक कर देंगे तुम पे। तो लिहाजा इंडिया और 1971 वॉर में चाइना जो है न्यूट्रल स्टांस लेता है, फिजिकली जो है, प्रैक्टिकली कोई इसने हमें साथ नहीं दिया, हेल्प नहीं दी। फाइनली क्या होता है, पाकिस्तान वाज डिफीटेड, पाकिस्तान इज डिफीटेड, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो सेपरेट हो जाता है। तो फाइनली ये जो है एट दिस टाइम आवर रिलेशन जो थे एक्सट्रीमली डिटेरियोरेट, हॉस्टाइल हो गए जनाब, बहुत एक्सट्रीम पे चले जाए। और फिर इन द लो एप आ गया, इन द बिलो वाटर आपके लोग इन द हॉट वाटर आ गया रिलेशंस फर्दर, ड्यू टू द आपके लोग 1979 जब रशिया जो है वो इन्वेट करता है अफगानिस्तान को, और फिर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान जो है उसके वो फ्रंट लाइन पे आ जाता है अगेंस्ट द रशिया। तो बाकायदा तौर पे क्या जी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ आपके लोग के जो जिसे आप कह लें कि जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रॉम पावर, द सोवियत रिलेशन जो थे विद पाकिस्तान डिटेरियोरेट, उसको जब भुट्टो को एज अ फॉरेन मिनिस्टर हटाया जाता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ द बेटर एंड क्लोज रिलेशन जो थे बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसएसआर जो थे, दे वर डेल्ट अ सीरियस ब्लो विद द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979। जिया आया, उसने भुट्टो की साइड पे किया, साथ ही में रिलेशन डिटेरियोरेट हो गए। 1979 में रशिया ने इन्वेट किया, so the Russian military presence in Afghanistan endangered the security of Pakistan. So therefore, Pakistan decided to support Afghanistan in war with USSR in 1979. So thus the relation took a new आप लोग के downturn when the West जो थे, Western जो bloc जो था, West जो थे, they worked with very closely with Pakistan and providing military and economic support in return of for this becoming a base for anti-Soviet activities. So आप ये कह लो कि these countries जो थी along with Pakistan stated बाकायदा तौर पे जो है उस टाइम का आप कह लो कि स्टार्ट किया गया सबसे बड़ा ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर, ऑपरेशन साइक्लोन। अंडर द प्रोग्राम ट्रेनिंग एंड द वेपन्स वर प्रोवाइडेड टू द मुजाहिदीन तालिबान हु वर रेजिस्टिंग द सोवियत ऑक्यूपेशन। और इन रिटेलिएशन सोवियत फोर्सेस ने क्या किया, दे अटैक्ड बेसिस इन साइड पाकिस्तान, केपीके, और वहां पे एनडब्ल्यूएफपी और बलोचिस्तान में अटैक करना शुरू किया वहां पे, ठीक है। तो इन साइड पाकिस्तान में डीप, so which आप कह लो कि they knew they were being used to mount attacks against them. So these hostile relations between Pakistan and USSR, which continue until the USSR finally accepted defeat in Afghanistan and withdraw its forces in 1988. And 1988 हमारे वहाँ रिलेशन एक्सट्रीम पे रहे थे, ठीक है। यू कैन सी दैट कि पाकिस्तान का रोल क्या था उसमें, और यूएसएसआर के जो है उसके ऊपर एक्शन पाकिस्तान के ऊपर क्या थे। यू कैन सी दिस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन द प्रीवियस स्लाइड। अवर रिलेशन जो थे दे वर ऑल्सो आप कह लो के फर्दर आप कह लो के जो है डिटेरियोरेट इन द हॉट वाटर। जब पाकिस्तान पे ब्लेम आ गया जी कि पाकिस्तान जो है उसको ब्लेम किया गया किस चीज का जनाब, के पाकिस्तान ने जो है बाकायदा तौर पे सोवियत यूनियन ही खत्म कर दी, ठीक है जी, मतलब कि रशिया जो है उसकी टेरिटरी डिवाइड हो गई। फाइनली आवर रिलेशन जो डिटेरियोरेट थे एंड फर्दर 1984, ठीक है जी, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका फ्यूनरल पे जियाउल हक ने जाना होता है। तो फाइनली जनाब जियाउल हक जो थे 1984 में जो है प्राइम मिनिस्टर जो था एंड्रू पोव, उसके फ्यूनरल पे जनाब विजिट करने के लिए जाते हैं। तो ही वॉज कोल्ड वेलकम, ही वॉज नॉट आपके लोग के वेलकम टू जियाउल हक। सो इट कैन बी सीन द रिलेशन जो थे दोज वर डिटेरियोरेट। However, there were some successes too. तो अब हम सक्सेसेस की तरफ आ रहे हैं जनाब। सक्सेसेस में क्या चीज आ जाएगी कि U2 क्राइसिस जो था दैट वाज फाइनली एंडेड 19 जो है 68 में जो है पाकिस्तान क्लोजेस द एयर बेसिस, पाकिस्तान ने अपनी जो एयर बेसिस है वो क्लोज कर दी। और फिर हुआ ये जी आफ्टर द यूएस इंसिडेंट जो है हमारे जो यूएसएसआर और अयूब खान जो लीडर जो थे दे मेड फ्यू अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव रिलेशंस इन 1961। The USSR, as a gesture of goodwill, agreed to begin oil exploration in Pakistan. ठीक है जी, ऑयल एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तान जो है ना उसके ऊपर काम शुरू हो गया। द मोस्ट आपके लो कि इम्पोर्टेंट इंसिडेंट विच ब्रिजेस द गल्फ बिटवीन देम वाज द इंडो चाइना वॉर इन 1962। ड्यूरिंग द वॉर वेस्ट एंड द यूएसए रश टू सप्लाई मिलिट्री एड टू इंडिया, ठीक है। और बाकायदा तौर पे जो है हम चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, और चाइना इज ऑल्सो द कम्युनिस्ट कंट्री। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम क्लोज आ गए रशिया के, रशिया ने कहा ये तो कम्युनिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। सो फाइनली
the effect was to drive Pakistan and the Soviet Union closer together. So the आप कह लो कि scene was set for greater Soviet Pakistan cooperation. और उसकी वजह से क्या हुआ है, उसका consequence क्या हुआ जी, कि the USSR agreed to give Pakistan 11 million pounds, कि उनको बकायदा तौर पे जो है उन्होंने 11 मिलियन जो है वो 11 मिलियन जो है ना हमें पाउंड मिले, ठीक है। तो फर्दर जो है आप ये कह लो कि यूएसएसआर जो था दे अडॉप्टेड अ मोर न्यूट्रल स्टांस ओवर द कश्मीर इशू. As a result, a better understanding between the two sides were reached. So the effect of India-China war was to drive Pakistan and the USSR closer together. So this is the great success. ठीक है, बहुत बड़ी सक्सेस आ जाती है. As well as क्या होता है जनाब, नेक्स्ट जो आपकी सक्सेस आ जाती है वही आ जाती है कि 1965 में क्या होता है, पाकिस्तान अयूब खान जो थे he visited USSR which improved understanding between the both countries. During the visit, अयूब जो था उसने डिक्लेयर किया that the Pakistan relations with the West did not mean that the Pakistan was against the USSR. ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ जी, देयरफॉर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जनाब देयरफॉर द ड्यूरिंग द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएसएसआर जो था ही मेड डायरेक्ट अपील्स टू बोथ साइड टू स्टॉप फाइटिंग. ठीक है जी, तो यूएसएसआर आल्सो क्रिटिसाइज इंडिया फॉर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री ड्यूरिंग द वॉर. तो फर्दर हमारे जो थे यूएसएसआर जो थे दे हेल्ड द पीस कॉन्फ्रेंस. यू कैन सी दिस एज वेल एज जस्ट कि जी पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है. लुक दिस के ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में हो रहा है. तो ताशकंद एग्रीमेंट के अंदर क्या हो रहा है जी 1966 में, तो ब्रोकर कौन है जी, जैसे अभी हम हैं सुलह करवा रहे हैं ईरान की और अमेरिका की, तो सेम ये सीन चल रहा था उस टाइम पे कि यूएसएसआर जो थे दे हेल्ड अ पीस कॉन्फ्रेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया 4th to 10th January at Tashkent in the Soviet Union Republic of Uzbekistan in 1966. एज अ रिजल्ट क्या हुआ जी, उज्बेकिस्तान कैपिटल था उस टाइम पे, स्टेट थी रशिया की ये, ठीक है, तो वहां पे ताशकंद कैपिटल था उज्बेकिस्तान का, तो वहां पे ये टॉक हुई है, रशिया ने करवाई है. ठीक है, हुशेफ को सीन जो था रशियन प्राइम मिनिस्टर था उसने ये हेल्प करवाई. सो एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड एग्रीमेंट नोन एज द ताशकंद एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 10th January 1966 which produced a ceasefire and an agreement to sort out all dispute peacefully. So the success क्या थी जी, in hosting the conference raised USSR prestige in Asia and led to closer Pakistan USSR आप कह लो कि जो टाइज थी रिलेशन थे और स्ट्रॉन्ग हो गए, हाई वाटर मार्क इन द हिस्ट्री चले गए एट दैट टाइम. फर्दर मोर क्या हुआ जी, फर्दर मोर ये हुआ कि अवर रिलेशन जो थे दोज वर आल्सो वेरी गुड, कब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए व्हेन 1974 और 1974 जब भुट्टो पावर में आता है 1971 में, व्हेन द भुट्टो कम टू द पावर 1971, जुल्फिकार अली भुट्टो की बात हो रही है, तो जब वो पावर में आता है they made an effort to improve relations with the Soviet Union and for the first time Pakistan history Soviet जो union ties with Pakistan being to warm welcome. ठीक है, and relation जो थे they were quickly improved for this purpose के भुट्टो जो था उसने withdraw कर दिया from the सीटो, हमने छोड़ दी सीटो and Commonwealth and visited USSR in 1972, 74 and 74 सबसे longest visit था जुल्फिकार अली भुट्टो का. So the Bhutto paid a lengthy state visit to Soviet Union, becoming the first prime minister since the independence of Pakistan in 1947. तो फिर हुआ क्या जी, while there Bhutto जो था he succeeded to convince the USSR to establish the steel mill which आपके लोग के prompted the Soviet Union to provide funds for the $1 billion project. The foundation जो थी stone for this आपके लोग एक बहुत बड़ा जो gigantic जो था project that was laid on 30th December 1973 by the Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto. So during 1973 till to 1979 Soviet Union जो थे and the Pakistan enjoyed a strong relation with each other which also benefited the Soviet Union. So at the end जो है, क्योंकि हमने जाना रिलेशन में हर हाल में 1990s तक जाना ही है ना, तो 1990s तक जाना है, तो फिर हम बताएंगे जी कि after the Soviet Union withdraw its troop from Afghanistan, relation began to normalize with Pakistan in the wake of fall of the communism. रशिया पाकिस्तान रिलेशन जो थे they were warmly rapidly welcome
इन 1989 में क्या होता है जी कि इन 19 जो है 89 में बाकायदा तौर पर जो है सोवियत एम्बेसडर जो थे they आपने विजिटेड टू पाकिस्तान, दे ऑफर्ड पाकिस्तान टू इंस्टॉल अ कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द कंट्री। वो अलग बात है कि हाउएवर जो यूएस जो था वो उसने इंटरवेंशन की, द प्लान जो जितने भी जो प्लांट्स जो थे या जो जहाँ लगाने थे या जो भी, तो द प्लान्स जो थे, जितने भी प्लान्स जो थे जो उन प्लांट्स के ऊपर, वो सारे आपके लोग के सेंट इनटू कोल्ड स्टोरेज बस हो गए। तो 1994 और फिर 1995 में फर्दर आप कह लो क्या हो रहा है जी 1994 और 95 में, इन द 1995 में बेनजीर भुट्टो अटेम्प्टेड टू वार्म नेगोशिएशन रिलेशन जो थे विद रशिया। 1996 वार्मली वेलकम किए गए, रशिया जो था विलिंगली एग्रीड तो आप कह लो के लॉन्च पाकिस्तान सेकेंड सैटेलाइट बदर बी जो था, बदर बी वो बकायदा जी लॉन्च किया जाता है, बदर बी, ठीक है, सैटेलाइट फ्रॉम इट्स आपके लोग के बल्कनोर। तो आपके लोग के तो फॉर द आपके लोग के लोएस्ट पॉसिबल चार्जेस, वो कहते पैसे कम से कम लेंगे हम। 1997 में फर्दर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो था अटेम्प्टेड टू वार्म रिलेशन विद रशिया। कैसे जनाब कि आफ्टर द सेंडिंग फेयरवेल मैसेज टू रशियन जो है फेडरेशन ऑन अप्रैल 1999, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो था, ठीक है, ही पेड एन इंपॉर्टेंट स्टेट विजिट टू रशिया। सो दिस was the first trip to Moscow paid by the Pakistani Prime Minister in 25 years. So as a whole overall we will conclude that कि only in my opinion all the आपके लोग के relations जो थे our in some few years were deteriorate hostile, particularly 1950 50s and then 19 during the Afghan war with Russia. On the other hand, in the journal our relation was very strong, very successful, because without help to the आपके लोग के Russian we are unable to आपके लोग के set up our main mega project, genetic project Pakistan Steel Mill, which give the base foundation आपके लोग के for the industrialization in Pakistan. So this was the end of this relation. Kindly जरूर फॉलो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ताकि मैं फर्दर जो है वो आपको फिर रिलेशन जो है ना अपलोड करते जाएंगे। सम रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द आपके 2026 मई जून एग्जाम के लिहाज से। ओके जी, सी यू इंशाल्लाह, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।